नमस्कार भाई दोस्तों, आपको दो खुशखबरी देते हैं सिक्की और सिक्कों के बारे में। सिक्की बोलते हैं ना हम, सिक्की मैं समझा रहा हूँ सिर्फ पंजाब है ना 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 ना, संयुक्त पंजाब की बात करते हैं हम। अपना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, J&K, इन सभी की बात करते हैं हम। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले तो। लेकिन है ना, एक आदमी है जो बड़े बड़े भविष्य बताता है, भाई ये तेरे साथ ये होगा, तू वहां से आया, तूने ये किया है। वो जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा शास्त्री सुस्त्री के, धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं, कुछ ऐसा ही करके बोलते हैं, शायद नाम बोलते हैं। उसके सामने जाकर निहंग सिंह खड़े हो गए भाई, मध्य प्रदेश के अंदर। निहंग सिंह उसके सामने जाकर खड़े हो गए। बोला सुना है तू ये बोल रहा है कि हरमिंदर साहब के ऊपर तूने। बोला ना जी ना ना, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला जी। अगर ऐसी कोई किसी को गलती लगे जी माफी कर दो। ये माफी क्यों मांगने लगा भाई? क्या हो गया? दिखाई दी? किसको कहते हैं? अकाल पुरख की फौज। ये है अकाल पुरख की फौज जो तेरे सामने आके खड़ी होगी। इसको अकाल पुरख की फौज बोला जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ठीक है, तू अपना हिंदू राष्ट्र बनाओ यात्रा चला रहा है, कोई यात्रा चला, हमारे को कोई मतलब नहीं इस चीज से, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम खालसा राज की बात करते हैं ना, तो दिक्कत तुम्हारे को भी नहीं होनी चाहिए। फिर दिक्कत तुम्हारे को नहीं होनी चाहिए। खास करके जो हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और J&K, ये अगर खालसा राज की बात करता है ना, दिक्कत तुम्हारे को भी नहीं होनी चाहिए। तुम अगर अपने हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो हम अपने खालसा राज की बात कर रहे हैं। हम अपने उस महाराजा रणजीत सिंह वाले राज की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ना कोई जेल थी, ना कुछ था ना। और एक खालसाई सिक्का $16 में आता था। $16 में एक खालसाई सिक्का। और आजकल तो सुने आप 85 रुपए पार करने वाला $1। 85, 84.75 तो हो चुका है। 84.75 हो गया। एक दो दिन में और 85 पार कर जाएगा। और थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है वो शतक भी मार देगा, डॉलर शतक मार देगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो घोषणाएं कर रहा है सिक्कों के बारे में, यार इतना मत हिलो तुम इन घोषणाओं से। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले भी बोलता था सिक्कों के बारे में। उसने तो 2020 में भी बोला था, अगर मेरा बस चले तो मैं अमेरिका की हर गली में गुरुद्वारा साहिब बनवा दूं, ताकि पूरे अमेरिका में कोई आदमी भूखा ना सोए। समझ रहे हो इस बात का मतलब? इस बात का मतलब समझ रहे हो? जमीन खोदने वालों, जमीन खोद कर कोई सोना निकाल रहा है, कोई खनिज पदार्थ निकाल रहा है, कोई तेल निकाल रहा है, और तुम क्या निकाल रहे हो? शिवलिंग। अपने घर ले जाओ भाई उनको। तुम ये शिवलिंग ढूंढते फिर रहे हो, जो ये शिवलिंग अपने घर ले जाओ भाई। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हरमिंदर साहिब वाले बयान पर आई नई वीडियो। क्या होया पता है? मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर के बयान पर सफाई दी है। सफाई दी है उसने। अब ध्यान से सुनना, सफाई दे रहा वो। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ किया कि उन्होंने हरमिंदर साहिब श्री दरबार साहिब के बारे में नहीं, बल्कि संभल के हरिहर मंदिर के बारे में कहा था। इसी को लेकर एक निहंग सिंह हरजीत सिंह रसूलपुर ने सोमवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शास्त्री से मुलाकात की। इसके बाद निहंग सिंह ने शास्त्री से बातचीत का वीडियो भी जारी कर दिया। बता दें कि शास्त्री ने मुरादाबाद में कहा था कि हरि मंदिर में भी रुद्र अभिषेक कराया जाना चाहिए। इसके बाद पंजाब में कुछ लोगों ने इसे श्री हरमिंदर साहिब से जोड़ दिया, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होते ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई। किसी ने नहीं दी होगी, अगर दी है जान से मारने की धमकी तो फोन दे दो पुलिस थाने के अंदर, किसने धमकी दी है। उनकी सफाई के बाद हरजीत सिंह रसूलपुर ने कहा कि वीडियो का मकसद किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। पंजाब में धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने लगाए गए दरबार साहिब में कहा था कि हरिहर मंदिर में भी पूजा होनी चाहिए, मंदिर में अभिषेक और रुद्राभिषेक होना चाहिए। कहा जा रहा है यह बयान अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल भी बोलते हो या आप दरबार साहिब भी बोलते हो, के लिए नहीं दिया। उन्होंने कल्की धाम संभल, जो यूपी के अंदर है, का जिक्र किया। और संभल का जो विवाद हो सबको पता है। संभल में हरिहर का मंदिर है। हालांकि उनका बयान विवादित नहीं था। यह बयान विवादित नहीं था क्या? विवादित तो था। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहा है, अगर मेरे कई शब्दों से किसी को कोई ठेस पहुंची होए तो मैं माफी चाहता हूं। बड़ी जल्दी यार माफी वीर बन जाते हो तुम। माफी तुम्हारे को मांगनी पड़ेगी। पता तुम्हारे सामने कौन था? अकाल पुरख की सेना थी। सबसे बड़ा कौन होता? काल, जो हर चीज को खा जाता है। और काल से बड़ा क्या होता? अकाल। झूलते रहे निशान पंथ महाराज के, ऐसे नहीं झूलते रहेंगे ये निशान पंथ महाराज के।
चलो आपको ना एक और छोटी सी, आपके लिए तो दुर्घटना हो जाती है ना, आप तो घटना का दुर्घटना बना देते हो, जैसे अभी आपने दुर्घटना बना रखी है एक, है कि नहीं। एक कनाडा के भी बता देगा आपको, चलो कनाडा की बात में बताएंगे। 5 मिलियन जो अपने आप को सोच रहे हैं ना पक्के हो गए समझ रहे जो लोग, ठीक है, वो भी निकाल ले जाएंगे कनाडा के अंदर से। जो अपने आप को सोच रहे हैं तुम्हारे को तो पीआर मिली हुई है, वो भी निकाल ले जाएंगे। आपको मोटा मोटा बताया जा रहा है। अभी सुनो थोड़ा ध्यान से, डोनाल्ड ट्रंप के इक्के ने बढ़ा दी भारत की टेंशन। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये तो यार हमारा बोल दे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री सभी बोल देते। चाइना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे नहीं टकरा सकते। दुनिया भर में सबसे अधिक व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। डॉलर का प्रभुत्व अमेरिका को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर अधिक नियंत्रण देता है। यह उसके लिए तुरुप का इक्का है। इसके जरिए ही वह पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम किए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद डॉलर तेजी से मजबूत होया है। कैसे होया? इसके सामने अन्य देश की मुद्राएं काफी कमजोर पड़ी हैं। भारतीय रुपया भी उस करेंसी में शामिल है। भारतीय रुपया तो आईसीयू में बताया भाई, आईसीयू में लेटा हुआ है। अब इसमें 84.75 रुपए प्रति डॉलर का नया निचला स्तर छुआ है, रिकॉर्ड बना दिया। मुबारक हो भक्तों, तुम्हारे पापा का एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बोल दो इसको तो, 84.75 रुपए। 20 रुपये में आई इस गिरावट से निर्यातकों को लाभ हो सकता है, लेकिन देश के लिए यह अच्छा नहीं है। अंधभक्तों को इससे कोई मतलब नहीं है, साथ में बता रहे हम तो। भारत कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों का आयात करता है। ऐसे में रुपये में बहुत ज्यादा गिरावट से आयात महंगा हो जाएगा। इसका असर सभी चीजों पर पड़ेगा। यह महंगाई में हवा फूंक सकता है। चिंता की बात यह है कि रुपये में और कमजोरी आने की आशंका से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और कमजोरी आएगी और महंगाई बढ़ेगी। करेंसीज और इंटरनेशनल बिजनेस डायरेक्टर नवीन माथुर ने रुपये के भविष्य पर अपनी राय दी। उन्होंने बताया कि रुपया 85 के स्तर तक कमजोर हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के हस्तक्षेप की उम्मीद है। इसकी वजह अमेरिका डॉलर का मजबूत होना, भारत की कमजोर जीडीपी ग्रोथ, वैश्विक अनिश्चितताएं हैं। आरबीआई के डॉलर रिजर्व में भी कमी आई है। ट्रंप की जीत से तो डॉलर मजबूत हो गया। फिर नमस्ते ट्रंप भी तो चलाया था, नमस्ते ट्रंप को याद कर लो। ये ट्रंप झटके पे झटके दे रहा है। और हाँ, तैयार हो जाओ भाई, अब महंगाई बढ़ने वाली है। और इस महंगाई का असर पता कब दिखना शुरू होगा? चलो आपको डेट बता देते हैं। डेट बतानी बहुत जरूरी होती है। 21 दिसंबर से मोटे मोटे तैयार हो जाओ। 21 दिसंबर से ना 20 जनवरी के बाद तो बड़े वाली लंका लगेगी। 20 जनवरी के बाद जिक्र मत करना, 20 जनवरी के बाद तो बड़े वाली लंका लग जाएगी। तुम जो ये 5 kg अनाज फ्री लेने में की सोच रहे हो ना, ये भी बंद होने वाला है। ये भी बंद होने वाला है। डॉलर 85 क्रॉस कर जाएगा। खुद भाई अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, अनर्थ शास्त्री का तो डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अनर्थ शास्त्री का डंका बजा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्री बोल रहे कि इंडिया की लंका लग चुकी है और जनवरी में बुरी तरीके से लंका लग जाएगी। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।